हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर कोई भी बिगनर इन्वेस्टर यूएस स्टॉक के अंदर इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहता है तो आजकल इतने ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हो चुके हैं कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि भाई कौन सा सर्विस प्रोवाइडर बेस्ट है, किसमें मेरी कम फीस लगने वाली है, कितने चार्जेस वो चार्ज करने वाले हैं। सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको इंडिया के जो भी टॉप 5 बेसिकली ब्रोकरेज कंपनी है उन सभी का यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ, जिसमें हमारा IND मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, ग्रो हो गया, उसके अलावा विनविस्टिया हो गया, स्टॉकर, ग्लोबलाइज, इंटरेक्टिव ब्रोकर, ये सारी जितने भी ब्रोकर हैं इंडिया के टोटल, उन सभी का मैं यहाँ पे प्रॉपर जो है कंपैरिजन करने वाला हूं। तो देखिएगा, इस प्रैक्टिकली जो है मेरे पास में IND मनी के ऊपर भी अकाउंट है, वेस्टेड के ऊपर भी और ग्रो के ऊपर भी है। इसके अलावा जो नए प्लेयर्स है जस्ट लाइक द विनविस्टिया और स्टॉकल, इन सभी के ऊपर मैंने अकाउंट भी खुलवा रखा है और एक दो स्टॉक मैंने बाई भी कर रखे हैं। तो मैं आपको क्लियरली अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ कि किसके अंदर ज्यादा बेनिफिट है या कहां पे आप एज ए बिगनर जो है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर की। जी हां, तो सर्विस प्रोवाइडर से मेरा मतलब है कि यहां पे कंपनियां तो बहुत सारी है, लेकिन जब सभी के जो यूएस के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो यूएस के अंदर ब्रोकर होता है, जो मेन ब्रोकरिंग का काम हैंडल करता है, वो आखिर कौन है। तो देखिए गाइस, अगर मैं यहां पे वेस्टेड की बात करूं, IND मनी की बात करूं, तो इन दोनों के जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दोनों सेम है, उसका नाम है ड्राई वेल्थ। तो गाइस, जो ड्राई वेल्थ है वो यूएस की वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज कंपनी है। 50 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर यूएस के वहां पे उनके ऑफिसेस है और काफी ज्यादा हैवी कस्टमर बेस है उनके पास में। इसके अलावा गाइस, विनविस्टिया भी जो है ड्राई वेल्थ को यूज करता है, स्टॉकल भी जो है यहाँ पे ड्राई वेल्थ को यूज करता है और ग्लोबलाइज भी यहाँ पे ड्राई वेल्थ को यूज करता है। तो गाइस, आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर टोटल जितने भी ब्रोकर है उसमें 90% सभी जो यहाँ पे ड्राई वेल्थ को यहाँ पे यूज करते हैं। उसके अलावा गाइस, अगर मैं ग्रो की बात करूं तो उन्होंने व्यू ट्रेड सिक्योरिटी के साथ में टैप कर रखा है। अगर मैं इंटरेक्टिव ब्रोकर्स की बात करूं तो उनका खुद का ही अपना एक तरह से ब्रोकरेज हाउस है यूएस के अंदर। तो गाइस, अगर आप वैसे ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से देखना चाहे कि भाई कौन सा ब्रोकर जो मेरे स्टॉक जहां पे रखने वाले हैं, जिस डीमैट अकाउंट के अंदर वो होल्ड करके रखने वाले, उसके अंदर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी या ट्रस्ट फैक्टर किसके अंदर है, तो गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आपको वहीं पे जाना चाहिए जहां पे ड्राई वेल्थ के साथ जिन लोगों ने यहां पे पार्टनरशिप कर रखी है। तो गाइस, अब बात करते हैं, जब भी आपको इंडिया से यूएस के स्टॉक्स बाय करने होते हैं तो वहां पे काफी सारे चार्जेस लगते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं आपके। तो गाइस, कभी भी जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं हमारे इंडिया के अंदर भी, तो आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूएस की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपसे लिया नहीं जाता है, चाहे वो वेस्टेड हो, IND मनी हो, ग्रो हो, विनविस्टिया हो, स्टॉकर, ग्लोबलाइज, इंटरेक्टिव ब्रोकर, कोई भी आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पे चार्ज नहीं करता है। अब गाइस, जो दूसरी फीस आती है, मेन फीस, वो होती है फंड ट्रांसफर फी। फंड ट्रांसफर का मतलब ये है, ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे यूएस के अंदर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मुझे डॉलर चाहिए, तो मुझे अपने INR मनी को यहाँ पे डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, इसके होते हैं सिंपली दो तरीके। जी हाँ, तो जो पहला वाला भी जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो एकदम मतलब अभी रिसेंटली 2-3 महीने ही पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ है और यहाँ पे वेस्टेड और IND मनी, सिर्फ ये दो ही प्लेटफॉर्म है जो ये चीज प्रोवाइड करते हैं। दैट इज गाइस थ्रू द SBM बैंक। जी हाँ, तो देखिए SBM बैंक क्या है, एक मॉरिशस का बैंक है जिसके इंडिया के अंदर भी ब्रांचेस है। तो वेस्टेड और IND मनी ने यहाँ पे टैप कर रखा है। तो जब आप इन प्लेटफॉर्म के साथ में साइन अप करते हैं तो आप SBM बैंक का एक अकाउंट, सेपरेट सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि जीरो बैलेंस होता है, वहां पे कोई भी आपकी AMC चार्ज कुछ भी नहीं लगता। तो गाइस, उसके थ्रू अगर आप अपने इंडियन रुपीस को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे यूएस के स्टॉक्स के अंदर भेजना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं रफ एंड आइडिया दूं बताऊं आपको, अगर आप 50,000 रुपए भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे वेस्टेड और IND मनी आपसे सिर्फ 90 रुपए की GST यहाँ पे चार्जेस लेता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, मतलब आपकी जो फंड ट्रांसफर की जो कॉस्ट होती है वो काफी यहाँ पे कम हो जाती है। गाइस, जो दूसरा तरीका होता है वो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं, जैसे ICICI बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना हो गया, SBI के थ्रू हो गया, HDFC हो गया, कोटक हो गया। तो इन सभी के थ्रू अगर आप INR को USD के अंदर कन्वर्ट करा के इन प्लेटफॉर्म के जो वॉलेट होते हैं उसके अंदर अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अगर मैं फीस की बात करूं विद द GST, तो गाइस ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जनरली ये क्या होता है, 1000 से 1500 रुपए की यहाँ पे आपकी फीस लगती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर चाहे मैं 10,000 रुपए भेजूं या फिर 50,000 रुपए भेजूं, गाइस ये मेरी जो फिक्स फीस होती है वो हमेशा यहाँ पे सेम लगने वाली होती है। मतलब 1000 से 1500 रुपए का मेरा यहाँ पे फिक्स खर्चा हो जाता है। तो अगर मैं मान लीजिए वेस्टेड के ऊपर भी अगर अदर बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना चाहता हूं तो वहां पे 1000 से 1500 रुपए हो गया। IND मनी पे भी वही चीज हो गई, ग्रो पे, फिर विनविस्टिया, स्टॉकर, ग्लोबलाइज, इंटरेक्टिव ब्रोकर, मतलब सभी के ऊपर वो सेम यहाँ पे चार्ज हो गया, जो आपका डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, मतलब आपका बैंक किस टाइप का है। इसके अंदर
अंदर मैं सबसे कम फीस की बात करूं तो यहाँ पे कोटक का नाम आ जाता है, उसके अलावा आईडीएफसी बैंक वगैरह है वो भी यहाँ पे काफी कम फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा मैं आईसीआईसीआई इन सारे बैंक्स की बात करूं तो वो 1000 से 1500 रुपए हमेशा यहाँ पे चार्ज करते हैं। अब गाइस जो सेकंड हमारी फीस होती है मेन फीस, दैट इज द विड्रॉल फीस। विड्रॉल फीस का मतलब क्या है, आपने आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके मान लीजिए यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, आप 1 साल हो चुका है, आप चाहते हैं यार मेरे को कोई अर्जेंसी आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई, मैं अपना फंड यहाँ पे विड्रॉल करना चाहता हूं, वापस मैं अपने डॉलर को जो है आईएनडी मतलब आईएनआर के अंदर यहाँ पे मैं वापस कन्वर्ट करके अपने इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना चाहता हूं। तो गाइस अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो यहाँ पे $11 पर विड्रॉल की फीस चार्ज करता है। आईएनडी मनी वहां पे $20 पर विड्रॉल की फीस चार्ज करता है। पर विड्रॉल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट के अंदर आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, जैसे अभी मेरे अकाउंट बैलेंस के अंदर $320 है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए $100 की एक रिक्वेस्ट डालना चाहता हूं तो $100 के ऊपर आईएनडी मनी जो है $20 यहां पे काट लेगा और केवल $80 जो है मेरे इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर यहां पे क्रेडिट होते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर एक को रिक्वेस्ट डालूंगा मतलब पर विड्रॉल फीस यहां पे आपकी $20 चार्ज होगी। तो वहीं पे मैं वेस्टेड की बात करूं तो ये सिर्फ $11 चार्ज करता है, आईएनडी मनी 20 करता है। ग्रो की बात करूं तो काफी कम है, $9 है, विनवेस्ट या $10 है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म की भी $10 है। तो इसके अंदर आप विनर देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ग्रो प्लेटफॉर्म यहां पे मिलने वाला है। उसके बाद में गाइस जो थर्ड फीस होती है वो होती है शेयर बाइंग एंड सेलिंग। जी हां, तो जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हैं यूएस स्टॉक्स को बाय करने के लिए तो आपकी एक फीस जो है चार्ज यहां पे लगता है, फीस लगती है। तो अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो यहां पे 0 फीस चार्ज करता है, आईएनडी मनी की बात करूं तो वो भी यहां पे 0 फीस चार्ज करता है। ग्रो की बात करूं तो गाइस यहां पे व्यू ट्रेड सिक्योरिटी के साथ में $0.02 का समथिंग यहां पे चार्ज लगता है। इसके अलावा विनवेस्टिया हो गया, स्टॉकल हो गया, ग्लोबलाइज हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हो गया, ये सभी जो है आपका $1 पर ट्रेड यहां पे चार्ज करेंगे। इसका मतलब है अगर मैं एप्पल के या माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो पहली बार जैसे मैं एक बार में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो महीने के मेरे को जो 3 ट्रेड होते हैं वो हमेशा फ्री मिलते हैं। 3 के बाद में गाइस ये हमेशा $1 पर ट्रेड बेसिकली यहाँ पे फीस चार्ज करते हैं। तो गाइस अगर मैं इसके अंदर विनर की बात करूं तो यहाँ पे वेस्टेड और आईएनडी मनी दोनों ही यहाँ पे बेस्ट है। इसके अलावा गाइस अगर मैं एएमसी फीस की बात करूं कि अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, ज्यादा आप ट्रेडिंग करना नहीं चाहते, एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, भूल जाना चाहते हैं आप 3-4 सालों के लिए, तो क्या आपकी कोई भी एएमसी फीस यहाँ पे चार्ज लगेगा? तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूं वेस्टेड की तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आईएनडी मनी का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, ग्रो का कोई चार्ज नहीं लगेगा, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे एएमसी फीस चार्ज नहीं करता है। तो गाइस अगर आप प्राइसिंग के मामले में देखेंगे ओवरऑल तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म की बात करूं तो दैट इज द वेस्टेड। उसकी फीस काफी कम है, एसबीएम बैंक की आपको फैसिलिटी देता है। अकाउंट ओपनिंग फीस भी जो है पहले यहाँ पे 300 रुपए हुआ करती थी, वो भी इन लोगों ने हटा दी है। तो अगर आप प्राइसिंग को देखकर जाना चाहते हैं कहीं पे भी तो वेस्टेड को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर आप आईएनडी मनी को यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा गाइस ग्रो हो गया, विनवेस्टिया हो गया, यहाँ सभी पे आपको अकाउंट ओपनिंग जो है फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट खुलवा लीजिए। लेकिन जब फंड ट्रांसफर की बात करूं तो जो 1000 से 1500 रुपए का आपको जो चार्ज लगने वाला है वो आप यहां पे बचा नहीं पाएंगे। उसके अलावा गाइस अगर मैं यूआई यूएक्स की भी बात करूं तो वेस्टेड और आईएनडी मनी दोनों का यूआई यूएक्स एकदम बेटर है। ग्रो की बात करूं तो उसका भी काफी बेटर है। इसके अलावा जितने भी नए प्लेटफॉर्म है विनवेस्टिया, स्टॉकर, ग्लोबलाइज, इनका यूआई यूएक्स एज कंपेयर टू वेस्टेड, आईएनडी मनी, ग्रो तीनों से ही ज्यादा यहां पे बेटर है। तो गाइस अगर मैं विनर की बात करूं कि अगर आप सारे कंपैरिजन कर लीजिए प्राइसिंग का, अकाउंट ओपनिंग का, सबका, तो देखिए अगर आपको एक डेडिकेट यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एक अकाउंट चाहिए, कोई सेपरेट कंपनी चाहिए, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यहां पे वेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपको ये चाहिए कि मेरे इंडियन स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बाकी मेरे यूएस के स्टॉक्स हो गए, वो सभी एक ही जगह के ऊपर मैं पूरा हैंडल कर सकूं, तो फिर गाइस आप यहां पे आईएनडी मनी के साथ में जा सकते हैं। साथ में गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप वेस्टेड के साथ में मेरी लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो $10 का यहां पे बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और गाइस मैं इसलिए यहां पे प्रमोट नहीं कर रहा कि वेस्टेड ने मुझे बोला है या $10 का आप लोगों को रेफरल बोनस मिलेगा। जनरली मैं आईएनडी मनी और वेस्टेड दोनों को ही यहां पे काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और मुझे वेस्टेड थोड़ा सा यहां पे ज्यादा जो है मुझे पसंद आ चुका है। और ये काफी पुरानी कंपनी भी है क्योंकि अगर मैं पुराने प्लेटफॉर्म्स की बात करूं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो उसके अंदर वेस्टेड भी जो है काफी यहां पे पुराना नाम है एज कंपेयर टू आईएनडी मनी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। होप आप लोगों के सभी डाउट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मेरे साथ यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।